हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आप सभी बढ़िया हो गए। आज इस चैप्टर जो है हमारा वो मेन क्या है, फैक्टर और मल्टीपल्स और इसके कॉमन फैक्टर की बात करेंगे। ठीक है कि अगर हम किसी भी फैक्टर के नंबर ऑफ फैक्टर निकालें या सिर्फ हम ये सिर्फ फैक्टर की बात करें, ओड फैक्टर की बात करें, सम फैक्टर की बात करें, तो इस सब की क्या करेंगे, इसमें हम बात करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर क्या है आज हमारा, फैक्टर वाला है। तो जैसे कि हम अगर किसी भी नंबर के, मैंने कहा कि 8 के गुणनखंड ज्ञात करें। ठीक है, मैंने कहा कि 8 के गुणनखंड ज्ञात करिए। तो 8 गुणनखंड पहले क्या होता है ये समझो। गुणनखंड वह होता है उसका नंबर, अगर 8 का पूछूंगा तो 8 के गुणनखंड वह होंगे जो 8 को क्या होंगे, काटेंगे। जो जो नंबर 8 को काटेंगे वो उसके क्या कहलाएंगे, गुणनखंड। वो उसके क्या कहलाएंगे, गुणनखंड। तो 8 का जो गुणनखंड हो जाएगा, अगर हम इसके हम अगर नंबर की बात करें, ठीक है, अगर पता करें कौन कौन से गुणनखंड है, अगर पता करें कि 8 के गुणनखंड जो कौन कौन से हैं, तो एक तो इसमें 1 हो जाएगा। 1 हमेशा, अगर जिस भी नंबर का हम फैक्टर निकाल रहे हैं वो हमेशा अपने आप से भी कटेगा, स्वयं से भी कटेगा, सेल्फ से। और वह अदर नंबर कौन सा, एक 1। 1 एक ऐसा नंबर जो हर नंबर को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ठीक है, तो इसका जो फैक्टर हो गया, एक 1 हो जाएगा। दूसरा 2 से कट जाएगा, 2 के बाद कितना कटेगा, 8 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा। ठीक है, 4 के बाद ये अपने आप से कटेगा 8 से। और कोई नंबर इसको काटने वाला है क्या, नहीं है। ठीक है, तो अगर हम निकालें गुणनखंडों की संख्या, ठीक है, अगर हम इसके गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें तो कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4, कितना हो गया, 4। कितने हो गए टोटल, 4। पर कभी कभी कैसा होता है कि हम ऐसे करते हैं, बीच में हम क्या होते हैं, ये भूल जाते हैं। जब हम एग्जाम देने जाते हैं, अगर हम इस तरीके से करेंगे तो हम क्या होंगे, वहां पे भूल जाएंगे कोई ना कोई नंबर बीच में। ठीक है, तो हमें ऐसा नहीं करना है, इस तरीके से करना है। ये वाली ट्रिक जो आपको अपनानी है, इसके फैक्टर करना है 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ठीक है, तो 8 के जो फैक्टर आए वो कितने आए, 2। कितना आया, सिर्फ 2। 2 ने कितनी बार काटा इसको भाई, कितनी बार काटा, 3 बार। तो 3 हम क्या लगा लेंगे, इसके ऊपर पावर में लगा लेंगे। ठीक है, तो हम जब भी अगर गुणनखंडों की संख्या निकालते हैं, पावर में क्या करेंगे, 1 बढ़ा देंगे। ठीक है, पावर में क्या करेंगे, 1 बढ़ा कर लिख देंगे। पावर में 2 की पावर 3 है, 3 में मैंने 1 बढ़ाया, 4 लिख दिया। कितने फैक्टर आए थे, टोटल 4 नंबर थे इसको काटने वाले, टोटल 4 आ गए। अगर हमें ज्ञात कराए, अगर हमसे पूछे अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, अगर हमसे पूछे कि 8 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, 8 के अभाज्य गुणनखंड कितने, तो अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, जो नंबर काटते हैं वो किससे काटते हैं, इसके अभाज्य से ही काटते हैं। किससे काटते हैं, अभाज्य फैक्टर से। तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2। ये इसके क्या हो जाएंगे, तो अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए, तो ये 2 गुणा 2 2, ये क्या हो गया, इसके अभाज्य गुणन। अगर संख्या पूछे तो गिन के बता देना, 1 2 3, कितने कितने, 3 अभाज्य गुणनखंड है इसको काटने वाले। ठीक है, 3 संख्या बोल लो, 1 2 3। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड ये हुआ इसके अभाज्य गुणनखंड। अगर यहीं पर पूछे कि इसके सम गुणनखंड कितने हैं, ठीक है, अगर आपसे पूछे कि 8 के सम गुणनखंड, सम, अगर आपसे पूछे कि इसके सम गुणनखंड कितने हैं, तो सम गुणनखंड निकालते हैं। अगर किसी भी नंबर के हम जब सम गुणनखंड निकालेंगे तो उसमें क्या करते हैं, ठीक है, इसमें क्या करेंगे, सम में क्या करेंगे, सम वाले को ले लेंगे, सम वाले को क्या करेंगे, हम ले लेंगे। ठीक है, सम की जितनी पावर है उसको ले लेंगे, उसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। सम की पावर कितनी, 3, तो 3 ले लेंगे। तो ये इसके कितने आ जाएंगे, 3 गुणनखंड। अगर कोई नंबर और होता तो उसमें भी क्या करते हम, ले लेते। ठीक है, आगे बताओ एक सवाल और तरीके से, अभी इसी को समझो। सम गुणनखंड कितना आ गया इसका, 3। ऊपर गिन लो, 2 8 4, ये सबके सबका सम है। तो 3 सम गुणनखंड यहाँ पर दिख रहे हैं आपको। आंसर में कितना आया, 3। क्या आया, 8 के गुणनखंड करे, 3 गुणा 3, पावर 3 आ गई। तो सम गुणनखंड निकालते हैं तो सम नंबर, जो सम वाला नंबर होता है, 2 कैसा सम नंबर, सम की जो पावर कैसे, 3, तो हम सेम लिख देंगे, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये सम गुणनखंड हो गया। अगर इसी के निकाले हम विषम गुणनखंड, क्या निकाले भाई, विषम, विषम गुणनखंड क्या बात करें इसकी, अगर हम विषम गुणनखंड, तो विषम क्या होगा, विषम में क्या करेंगे, हम सम को लेंगे नहीं, विषम में क्या करेंगे, हम सम को लेंगे नहीं। ठीक है, तो विषम कौन सा जाएगा इसका, जो 2 से ना कटे। तो कितना, सिर्फ 1 दिख रहा है, 1 आएगा यहाँ पे। ठीक है,
कितना आएगा, सिर्फ 1 आएगा, एक ही है इसका विषम गुणनखंड, कितना होगा, एक ही होगा, ठीक है, कितना होगा भाई, एक ही होगा। तो ये सवाल आपको समझ में आया इतना। अभी चलो एक बार मैं एक सवाल और करता हूँ, उस सवाल समझिए। यहाँ पे लिखते हैं, जैसे कि हमें निकालना है 28, ठीक है, हमें 28 के फैक्टर करना है, इसके हमें गुणनखंडों की संख्या पता करना, हमें नहीं पता है, हमें पता करना है इसके अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हैं, कितने अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है, इसके अभाज्य गुणनखंड करना है, मुझे पूछना है इसके गुणनखंडों की संख्या पूछना है, सम गुणनखंड, मुझे पूछना सम विषम गुणनखंड की संख्या, करो, ठीक है। पहले तो इसके गुणनखंड कर लो, कितना आएगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, और 6 से नहीं कटेगा, ठीक है, 7 से कटेगा, और किससे कट रहा है देखो, 9 से कटेगा, नहीं कटेगा, 12 से कटेगा, नहीं कटेगा, 14 से कटेगा, 14 से कटेगा, और किससे कटेगा, 28 से कटेगा, और कोई नंबर है इसको काटने वाला, 2 से कट गया, काट दिया, 3 से नहीं कटा, नहीं कटा, 4 से, 7 से कटा, कटा, 14 से कटा, कटा, 18 28 से कट गया, और कोई नंबर है इसको काट देगा, नहीं काटेगा ना, अगर हो तो देखना भी, ठीक, यही नंबर होंगे इसको काटने वाले, ठीक है। तो कितने हो गए, अब हमें क्या करना है, हमें निकालना क्या, अगर यहाँ पे वो मैं बाई चांस भूल गया तो मुझे इस तरीका से नहीं करना है, ठीक है, पेपर में आपको दे ये कर लेना है, ठीक है। हम निकालेंगे कैसे, हमको निकालना है ऐसे, 28 के क्या करेंगे हम, फैक्टर करेंगे, 2 2 4 जाएगा, 2 7 जा 14, 7 बन जा 7, ये इसके हो गए। 28 के गुणनखंड कितने कर दिए हमने, 2 पावर 7, ठीक है, 2 गुणा 7, इसके गुणनखंड कितने हो, 2 गुणा 7, तो 2 की पावर कितनी है यहाँ पे, 2 ने इसको कितनी बार काटे, 28 को 2 बार काटे, 2 लगा लिया, 7 ने कितनी बार काटा, 1 बार, 1 लगा लिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, पहले तो गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है, गुणनखंडों की 28 के गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी भाई, तो संख्या के लिए मैंने क्या कहा था कि इसकी पावर में जो हमने ये करें फैक्टर, उसकी पावर में क्या करेंगे, एक बढ़ा के गुणा कर देंगे, 3 की पावर में एक बढ़ाएंगे, कितना हो जाएगा, 2, 2 की पावर 2 है, इसमें एक बढ़ा दिया, 3 हो गया, 7 की पावर में एक बढ़ाएंगे, कितना हो जाएगा, 2, कितने आ जाएंगे टोटल, 6, कितने आ जाएंगे टोटल, 6, गिल्लो से हैं पूरे, 1 2 3 4 5 6, कितने टोटल 6 हैं, हमारे भी कितने आए थे भाई, तो 6 आए थे। आई होप आपको अगर समझ में आता तो एक बार लाइक कर दीजिए, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, ये हो गए गुणनखंडों की संख्या निकलाई, कितनी निकलाई भाई, 6। अगर अभाज्य गुणनखंड पूछे, ठीक है, अगर अभाज्य गुणनखंड करोगे तो कैसे हो जाएंगे इसके, क्योंकि जितने भी हम फैक्टर करते हैं वो कैसे करते हैं, अभाज्य करते हैं, कैसे करते हैं, अभाज्य करते हैं, तो ये इसके 2 गुणा 7, ये इसके क्या हो जाएंगे, अभाज्य गुणनखंड, ये इसके क्या हो जाएंगे भाई, अभाज्य गुणनखंड या प्राइम फैक्टर, ठीक है, ये उसके हो जाएंगे। नंबर ऑफ फैक्टर निकले आए, 6 निकले आए, कौन कौन से फैक्टर थे, ये वाले फैक्टर थे, इसको काट रहे थे, ठीक है, ये हो गया, हो गया। तो अगर हम बात करें यहाँ पे सम गुणनखंडों की, सम गुणनखंड की, जो 2 से नंबर कटे हैं वो कैसे कहलाएंगे, सम, तो ऐसे कितने फैक्टर हैं जो इसको 2 से काटने वाले हैं, ठीक है, तो मैंने क्या कहा था, इसमें 2 की पावर कितनी है, 2 है, सेम ले लेंगे, गुणा है, गुणा लगा लेंगे, 1 की पावर में क्या करेंगे, बढ़ा लेंगे, 7 की पावर कितनी 1, तो उसमें क्या करेंगे, एक बढ़ा के गुणा कर देंगे, ठीक है, जो सम वाला नंबर 2 कैसा सम की पावर 2 है, तो सम वाले नंबर की जितनी पावर है सेम वैसे ही रखेंगे, ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ पे 4, अब 2 की मल्टीप्लाई कितना करा 4 हो गया, देखो भाई 4 है क्या, 2 सम है, 4 सम है, 14 सम है, 1 2, 7 क्या सम है, नहीं है, कैसा है, एक तुम्हारा कैसा नंबर है, ओड नंबर है, कैसा नंबर तुम्हारा भाई, ओड नंबर है, ठीक है, और अभाज्य नंबर भी है, तो 1 2 3, अभाज्य नंबर भी कितने, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी आई, 3 आई, कितनी आई निकल टोटल, यहाँ पर भी टोटल कितने है, 3 है, 1 2 3, 1 अभाज्य 2, ये एक अभाज्य भी है, और ना तो अभाज्य ना तो भाज्य, ठीक है, तो यहाँ पे कितने देख रहे हैं टोटल, 7 देख रहे हैं, यहाँ पर भी कितने है, 3 है, ये अभाज्य गुणनखंड आ गया, ठीक है। अगर यहाँ बात करें सम गुणनखंड कितने आए टोटल, 4, कैसे आए, हमने यहाँ पे ये जो फैक्टर करे हैं, तो इस फैक्टर में क्या करें, ये नंबर कैसा सम वाले को हम क्या करेंगे, सम की पावर को वैसे ही रखेंगे, सेम जैसे रखते हैं, ठीक है, 7 क्या है, एक अभाज्य, तो अभाज्य की पावर में क्या करा हमने, एक बढ़ा के लिख लिया, 2 गुणा 2 कर लिया, मल्टीप्लाई कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है, ये सम निकला है। अगर हमें निकालना क्या है विषम, हमें निकालना क्या है विषम गुणनखंड, क्या करना है भाई, विषम गुणनखंड कितने होते हैं, जो 2 से ना कटे, तो मैंने क्या कहा था
कि इसमें क्या करेंगे, हम सम वालों को कुछ भी नहीं लेंगे। सम वालों को लेंगे क्या, नहीं लेंगे, सम वालों को नहीं लेंगे। और जो विषम नंबर है तो सम वाले को यहाँ पर हम लेंगे नहीं। कितना बचा, 7, 7 की पावर कितनी, 1। इसमें क्या करेंगे, एक लिख देंगे बढ़ा के, एक क्या करेंगे इसमें बढ़ा के लिख देंगे। तो विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, कितनी आ जाएगी, 2। 7 और 1, 7 और 1 कितना आ गया, 2 आ गए, आ गए। ठीक है, समझ में आया आपको यहाँ का? अगर आपको समझ में आया तो कमेंट में एक बार बोल दीजिए यस। ठीक है, ये आपको समझ में आया, एक बार रब कर दूं मैं? ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आप नोट बना रहे हो। नोट के लिए मैं भी लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अगर लिखता नहीं हो तो जब मैं बोलता हूँ ना मेरे साथ आप लिख लिया करो किस तरह, अच्छा संभाले में हम ये करते हैं। ठीक है, ये आप लिख लिया करो इस तरीके से। ये हो गया। ठीक है, अब एक बात बनती है कि अगर सर ने ऐसे करके दिया था तो हम कर लेंगे। ठीक है, अगर सर इस तरीके से सवाल आ गया, कैसे आ गया, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7 की पावर 2 के अभाज्य, है ना, ये तो अभाज्य गुणनखंड होंगे। ठीक है, इसकी अभाज्य गुणनखंड होंगे। अब हमें बताना ये जो नंबर है यहाँ पे, इसके कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, भाई बताइए इसके कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो अगर इस तरीके से आपको सवाल दिया हो, उसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछे, तो हमको कुछ नहीं करना है। कितना करना है, पावर क्या सेम है, पावर को क्या करेंगे हम, ऐड कर लेंगे। पावर को क्या कर लेंगे, ऐड। 5 है, 2 की पावर कितनी, 5, 5 कर लिया, प्लस 2 की पावर कितनी, 3 की पावर कितनी, 2, 2 कर लिया, प्लस 2 की पावर कितनी, 2, इसको जोड़ लिया। टोटल अब इनको जोड़ लो, 5 to 7, 7 up to 9, टोटल कितने हो जाएंगे हमारे, 9। टोटल अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे भाई हमारे, तो 9। कितने हो जाएंगे, 9। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अगर इस तरीके से आपको सवाल दिया और अभाज्य गुणनखंड पूछे तो आपको क्या करना है, इस तरीके से कर देना है। ठीक है, 7 + 2 + 9 पावर को क्या कर लेंगे, आपस में जोड़ देंगे, तो कितना आ गया हमारा, 9 आ गया। अगर मैं बात करूं, आप एक बार बताइए, 5 की पावर 5, 4 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 के अभाज्य गुणनखंड की संख्या। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि ये जो नंबर है इसके अभाज्य गुणनखंड बताइए। ठीक है, आपने कहा सर हम पावर को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। कितना आया, 5 2 7 2 9, कितना आया, 9, 5 7 5 और 2 7, 7 और 2 9, सही है क्या, जल्दी बताइए कमेंट, क्या सही है, नहीं सही है। क्यों, क्योंकि ये जो हमारा यहाँ पे 4 है वो कैसा नंबर है, एक कैसा नंबर भाई, सम नंबर है। कैसा नंबर है, सम। तो इसको भी हमें क्या करना होगा, आपको अभाज्य बनाना होगा। कैसे बनाना होगा भाई, अभाज्य बनाना होगा। तो इसको अभाज्य बनाने के लिए पहले क्या करना होगा हमको, ये सब हमारा क्या हुआ, गलत करा हमने। 5 की पावर 5 लिखिए मल्टीप्लाई, सम को तोड़ो, 4 है, 4 को तोड़ो, कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2, कितना हो गया, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2। ठीक है, हो गया ना। अगर इसको हम 2 की पावर 4 लिख लेते तब भी हमारा चल जाता। ठीक है, ये हो गया, ये हमारा सम था, इसको हमने क्या करा, अलग अलग कर लिया। अब जोड़ लो पावरों को, y 2 + 2 + 2 कितना हो जाएगा, जोड़ो पावर, 5 to 7, 7 to 9, 9 to 11। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई हमारी, कितनी आ गई भाई, 11। कितनी आ गई, 11। ठीक है, ये हमारे सवाल हुए। अगर इस तरीके से सवाल आएगा आप तो कर लोगे ना, कर लोगे, मुझे समझ में आएगा, आप कर लोगे। ठीक है, बस रब कर दूं मैं, बहुत बढ़िया। अगर हम बात करें, ठीक है, ये हो गया। एक बार चलो मैं सवाल आपको और बता देता हूं, 38, 38 के हमें क्या निकालना है, हमको गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, गुणनखंडों की इनकी संख्या ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है। और हमें सम गुणनखंड ज्ञात करना है। क्या करना है, सम गुणनखंड। ठीक है, ठीक है, और इसको क्या करना है, हमें सम गुणनखंड ज्ञात करना है। सम गुणनखंड कितने होंगे,
और करना है हमको विषम गुणनखंड। क्या होगा, क्या होंगे भाई, विषम गुणनखंड। क्या होंगे इसके, विषम गुणनखंड। ये हमको क्या करना है, ज्ञात करना। तो मैंने क्या कहा था, हम 38 के क्या करेंगे, फैक्टर कर लेंगे। कितना आएगा, 2 बन जा, 2 2 9 जा, 2 9 जा 18। अब कटेगा, नहीं कटेगा भाई, 90 बन जा 90। हमको क्या करना था, गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी थी। तो इसके जो फैक्टर आए कितने आए, 2 मल्टीप्लाई 90। कितना बार काटा 2 ने, 1 बार काटा, 1 लिख दिया। 90 ने कितनी बार काटा इसको, 1 बार। हमको क्या करनी थी, गुणनखंडों की संख्या। हमें पता सर, हम पावर में 1 बढ़ा लेते हैं। तो पावर में 1 बढ़ा लो, 2 की पावर कितनी, 1, 1 में 1 बढ़ा लो, कितना होगा 2। मल्टीप्लाई लगी, मल्टीप्लाई लगा लो। 19 की पावर में कितना लिखा, 1, 1 बढ़ा लो सर जी, 2 हो गया। टोटल कितने आ जाएंगे, 4। टोटल कितने आ जाएंगे, 4। एक बार करके देख लो, 80 है क्या, 8 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, कटेगा ना, 1 से कटेगा, 2 से कट गया, और किससे कटेगा, बताओ। और 19 से कटेगा, कटेगा सर। 38 से कटेगा, कटेगा। कितने आ गए, 14, 4 आ गए। हमारे कितने आते, 4 आए थे, सही है ना। अब करेंगे सम गुणनखंड की संख्या। सम नंबर कितने, तो सम के लिए मैंने क्या कहा था सर, हमें पता है क्या करते हैं, सम नंबर को छोड़ देते हैं। सम नंबर को छोड़ा, हमारे क्या बचा, अभाज्य नंबर बता, विषम बचा। विषम के ऊपर क्या करेंगे, कितनी पावर लगी है, 1 लगी है। इसमें क्या करेंगे, हम कोई चेंजिंग नहीं करते हैं, क्या करते हैं, सेम लिख लेते हैं। क्या करते हैं भाई, नहीं 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 भाई, कितना करते हैं हम, सम वाला नंबर नहीं लेते हैं, क्योंकि हम ज्ञात किससे कर रहे हैं, सम के कर रहे हैं। तो सम वाले में क्या करेंगे, नहीं लेंगे। बोलिए सर, लेंगे, नहीं लेंगे। अभी मैंने क्या बोला था कि जो सम नंबर है उसकी जो पावर सेम लेंगे। कितना 1 है तो 1 ले लेंगे। अगला कितना, 19। 19 की पावर में चेंज करेंगे, पावर कितनी 1, तो इसमें क्या करेंगे, 1 ऐड कर लेंगे। कितना हो जाएगा, 2 कर दो, कितने हो जाएंगे 2। कितना आ गया इसका, 2 1 बन जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे 2 आ गया भाई, गिन लो 1 2। ये 2 आ गए संख्या, 2 सम संख्या है इसको काटने वाली, ठीक है। आ गए इसके 2 फैक्टर। अगर हम बस बात करें विषम गुणनखंड में, तो विषम में कितना हो जाएगा, फिर से बताइए आप जल्दी से। हुँ? कितना हो जाएगा, सर जी विषम की बात कर रहे हो तो इसमें हमें सम तो लेना ही नहीं है। क्या चीज है, सम तो लेना ही नहीं है। सम तो हमको क्या करना है, लेना ही नहीं है। क्या कर लेंगे, विषम के, विषम की पावर में 1 बढ़ा लो, कितना हो जाएगा 2 है यहाँ पे। 2 क्या, 1 2 1 2 1 2 1 2 आ गए, आ गए। इन दोनों को जोड़ लो, पूरा आ जाएगा, 4 आ गया, ये आ गया, ठीक है। आ गए ना, ये आ गए। अब आप मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में कि 50 के गुणनखंडों की संख्या बताइए इसकी, 50 के सम गुणनखंडों की संख्या बताइए, 50 के विषम गुणनखंडों की संख्या बताइए। ये आप बताओगे कमेंट बॉक्स में। और मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, बहुत सारी चीजें यहाँ पूछनी जाती है, ठीक है। एक बार देख लीजिए, मैं रब कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो एक बार लाइक कर दीजिए वीडियो को कमेंट में, ठीक है। शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, ठीक है। और भी बताएंगे बड़े बड़े टॉपिक इसमें से। अब मैं बात करता हूँ, एक मैं आपको कोड लिखता हूँ, एक मैं आपको कोड लिखता हूँ, जिस कोड के माध्यम से आप क्या करोगे, 44, बोलो 44 322 321, 44 322 321। ये हमारा कोड कौन सा हो गया, अभाज्य संख्याओं को ज्ञात करने का। क्या हो गया, अभाज्य संख्याओं को, अभाज्य संख्याओं को ज्ञात करना। अगर हमें 1 से लेके 100 तक, अगर हमें 1 से लेके 100 तक क्या करना है, अभाज्य संख्या क्या करनी है, ज्ञात करनी है। अगर हमें ज्ञात करनी है तो किससे करेंगे, ये वाला कोड हम अपनाएंगे। कितना अपनाएंगे, ये वाला कोड। हमारी टोटल 1 से लेके 100 टोटल अभाज्य संख्या कितनी होती है, तो 25 होती है। कितनी होती है हमारी टोटल, कितनी होती है 25, ठीक है। अगर मैं लिखता नहीं तो आप लिख लिया करो, ठीक है। कुल अभाज्य संख्या कितनी होंगी भाई, 1 से 100 तक कितनी होंगी भाई, 25 संख्या। अब ये कोड आपको लागू कैसे करना है, ये भी तो बात होगी सर, है ना। बहुत बढ़िया, हम समझाते हैं, आप सिर्फ समझना है ना। ये मैं समझा रहा हूं, बस आप मेरी साथ चलते रहिए, समझते रहिए मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। ये कोड हो गया, कौन सा कोड हो गया, 44 322 321। याद नहीं करना, सेम कोड है।
44 300/321। इससे हम क्या करेंगे, 1 से लेके 100 के बीच में अगर किसी भी नंबर के बीच में हम आवाज संख्याओं को याद करना है तो ये वाला कोड लागू हो सकता है। ठीक है, अच्छी तरीके से। कुल आवाज संख्या कितनी आएंगी हमारी टोटल? 25 आएंगी। अभी मैं गिनाऊंगा आपको। अगर मैं बात करूं 1 से लेके 10 तक, ठीक है, अगर मैं बात करूं 1 से लेके 10 तक कितनी हमारी आवाज संख्या आएंगी टोटल? 4। गिन लो आवाज संख्या। 1 2, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितनी आवाज संख्या आई देखो, कितनी आवाज संख्या आई? 9 कटेगा, किसी कटेगा, 8 कटेगा, 7 नहीं कटेगा ना, 6 कटेगा, 5 कटेगा नहीं कटेगा, 4 कटेगा, 3 कटेगा, कटेगा क्या? नहीं कटेगा, और 2 कटेगा, 2 कटेगा। 1 क्यों नहीं लिया? 1 ना तो भाज्य ना तो अभाज्य। ठीक है, कितने टोटल? 4 आ गई। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 आ गई ना, आ गई। ऐसे ही अगर हम बात करें 10 और हम बात किसकी कर रहे हैं? बीच में की बात कर रहे हैं ना, तो बीच में कितने आएंगे? 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, अगर मैं बात करूं बी 11 से लेके, अगर मैं 11 से लेके बात करूं तो इसमें भी हमारी कितनी चार चार आवाज संख्या आती है। ठीक है, कोड आप लागू कर रहे हैं ना, कैसे कोड बन रहा है। अगर मैं बात करूं 21 से लेके 30 के बीच में कितनी आएंगी आपकी? 3 आएंगी। अगर मैं ये 31, यहाँ पर क्या होगा ना कि आपका जो कोड है थोड़ा सा मिस्टेक होगी। ठीक है, यहाँ 44 22 321 322 और 321। ठीक है, ये होगा कोड 44 22 322 321। ये आपका क्या होगा? कोड होगा। तो ये आपका इसके बीच में कितने आएंगे? 4 आएंगे। इसके बीच में कितने आएंगे? 4 आएंगी। और इसके बीच में कितने आएंगे? 2 2। इसके बीच में 3 आएंगी। और 50 से लेकर 60 के बीच में कितना आएगा भाई? तो 2 आएगा। ठीक है, अगर 61 से 67 के बाद में कितना आएगा? 2 आएगा। 71 71 के बीच में कितना आएगा? तो 3 आएगा। यहाँ कितना आएगा? 2। यहाँ कितना आएगा? 1। अब हो गया। ठीक है, सही है। अब ये सही है आपका। अभी जो हुई थी थोड़ी मिस्टेक हुई थी कोड में। ठीक है, मैंने कोड में थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था। तो अब गिन लो, 4 4 8 8 4 12 8 2 10 10 2 12 12 3 15 15 17 17 2 19 19 3 कितने हो जाएंगे भाई? 19 3 कितने हो जाएगा? 22 22 2 24 24 और 1 25। ठीक है, टोटल कितने थे? हमने कितने बताए थे? 25। टोटल आवाज संख्या कितनी? 25। ये हमारी 25 आवाज संख्या हुई। ठीक है, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए इनका, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया। और अब कर दूंगा इसको। ठीक है, हो गए। तो टोटल आवाज संख्या कितनी होंगी? ये होंगी। अगर आपसे पूछ ली जाए, अगर मैं आपसे पूछूं एक सवाल, आप बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं कि 10 और, ठीक है, ठीक है, 1 और 40 के 40 के बीच आवाज संख्या, आवाज संख्या। ठीक है, अगर मैं पूछूं आपसे 1 और 40 के बीच आवाज संख्या बताइए, तो आप बता सकते हो भाई 1 से 10 के बीच में कितनी आएंगी? तो आपको पता है 1 से 10 के बीच में कितनी आएंगी भाई? 4 आएंगी। 11 के 11 और 20 के बीच में कितनी आएंगी? आपको पता है सर 4 आएंगी। 21 से 30 के बीच में सर आपको पता है कितनी? 2 आएंगी। सर 31 से और 40 के बीच में सर पता है हमें 2 आएंगी। ठीक है, संख्या कौन कितनी आएंगी? टोटल संख्या पूछ रहे कितनी आएंगी, इनको ऐड कर लो। 4 4 8 8 2 10 10 2 12 कितनी आएंगी भाई? 12। 1 और 40 के बीच आवाज संख्या कितने होंगे? 12 होंगे। कितने होंगे? 12 होंगे। बस बहुत सिंपल सवाल, आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ ना। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो एक बार लाइक कर दीजिए भाई। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं, एक आता है आपका गुणज, इसी में एक आता है आपका गुणज। ठीक है, गुणज क्या होता है? गुणज जब हम किसी भी नंबर के अगर गुणज बनाते हैं, तो गुणज कैसे बनाते हैं? जब किसी भी नंबर का अगर हमें गुणज बनाना है तो गुणज के लिए क्या होगा? वो उसका मल्टीपल होगा। मल्टीपल मतलब गुणा करने पे। अगर उसको, जैसे हमने 4 की गुणज बनाना है, अगर हमें क्या करना है? 4 के करना है, हमें गुणज बनाना है, तो 4 के गुणज बनाने के लिए क्या करेंगे? इसको प्राकृतिक नंबर के साथ क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। कितना आएगा? 4। क्रम से करते जाएंगे, इसके क्या होंगे? गुणज बनते जाएंगे। ठीक है, गुणज इसके बनते जाएंगे, बनते जाएंगे। चलते हैं 12 4 क्रम से चलते रहेंगे। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई करेगा कितना हो जाएगा? 16। 4 की मल्टीप्लाई 5 के साथ करेंगे कितना हो जाएगा? 20। तो ये इसके क्या बन जाएंगे? गुणज।
आप अभी एक बात हमेशा याद रखें, जितनी भी टेबल आपकी बनी होती है वो सब की सब किससे बनी होती है, गुणज से। हमने 4 के बनाए, 4 के गुणज के लिए अगर आप प्राकृतिक नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके क्या हुआ, ये इसके क्या हुआ, गुणक बनते गए, ये इसके क्या हुआ, गुणज बनते गए। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 के 30 तक कितने गुणज होंगे, ठीक है, आप बताइए कि 5 के 30 तक, ठीक है, 5 के 30 तक कितने गुणज इसमें होंगे। तो आपको पता है, अभी मैंने बताया कि गुणज बनाने के लिए क्या करेंगे, हम प्राकृतिक नंबरों के साथ क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। तो बना लो भाई, 30 तक बना लो। 30 तक देखो कितने कर रहे हैं, पढ़े 5 बन जा 5 हो जाएगा, 5 2 जा 10 हो जाएगा, 5 3 जा कितने हो जाएगा, 15 हो जाएगा। हमें कहाँ तक जाना है, फिर कितने तक पहुंच रहा है, 30 तक। तो हमें सिर्फ 30 तक इसके गुणज बनाना है। कितने गुणज होंगे उनकी संख्या बताना है आपको। कितना होगा, 5 4 20, 5 5 जा कितना हो जाएगा, 25, 5 6 जा कितना हो जाएगा, 30। कितने आए हमारे, 6। टोटल गुणज कितने थे, 6। अगर हम 5 के 6 गुणज बनाएंगे तो कहाँ तक पहुंच जाएंगे, 30 तक। कहाँ तक पहुंचेंगे हम, 30 तक। तो 5 के 30 तक कितने गुणज थे भाई बने हुए, 6 थे, 6 आ गए। ठीक है, ये आपका हो गया। अब हम बात करते हैं इसके बाद उभयनिष्ठ की। आप एक बार एक कमेंट में आप बताओगे कि 5 के 5 के 30 से 30 से नीचे के गुणज होंगे। ठीक है, 5 के 30 से नीचे के गुणज होंगे। आपको क्या करना है ना, 5 के गुणज बनाना है, पर कहाँ रखना है, 30 से नीचे रखना है। 30 तक नहीं जाना ना, 30 से ऊपर जाना है, 30 के नीचे रखना है। ठीक है, 20 तक। तो आपको गुणज बनाना है। ठीक है, ये आप ये कमेंट में बताओगे इसका आंसर। मैं बात करता हूँ उभयनिष्ठ गुणनखंड। और उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होता है, उभयनिष्ठ आपको बहुत सिंपल लगेगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे हम HCF निकालते हैं वही समझो आप। ठीक है, जैसे हम HCF निकालते हैं वो इसका क्या हो जाएगा, गुणनखंड होगा। ठीक है, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड। ठीक है, अब मैं बात करूँ ये उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने यहाँ पर एक चित्र बनाया। ठीक है, एक बार समझ लो, 2 चित्र मैंने आपको बना रहा हूँ यहाँ पे, और ये। तो इसमें आप ये बताइए दोनों चीजें सेम कौन सी दिख रही हैं आपको, इसमें जीरो दिख रहा है ना, तो ये जीरो क्या हो जाएगा, इसका गुणज, उभयनिष्ठ गुणज हो जाएगा। उभयनिष्ठ इसका क्या हो जाएगा, गुणनखंड। जो आपको कॉमन दोनों में दिखेगा, जो दोनों को एक साथ ले जाएगा लपेट के, वो उसके क्या कहलाएगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड कहलाएगा भाई। इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसा ही होता है हमारा उभयनिष्ठ गुणनखंड, जो दोनों में हो। ठीक है, जो दोनों नंबरों को काटेगा वो उसका क्या कहलाएगा, गुणन। जैसे मैं कह रहा हूँ 2 और 4, 2 और 4 का उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। तो उभयनिष्ठ 2 और 4 का कितना हो जाएगा, इसको कौन सा नंबर है जो इन दोनों को एक साथ काट देगा। या ऐसा ना करके इनका HCF ले लो। HCF क्या करते हैं, HCF कॉमन नंबर से काटते हैं, तो इसको कॉमन काटने वाला कितना है, 2 है भाई। कितना आएगा, 2। तो इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आएगा हमारा, 2 आएगा। क्योंकि 2 क्या होगा, 2 को भी डिवाइड कर देगा पूरा पूरा, और 4 को भी कर देगा। कितना आ जाएगा, कुछ आएगा नहीं आएगा। तो ये 2 4 से भी कट जाएगा और 2 2 से भी कट जाएगा। ठीक है, तो ये इसका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूं 8 और 18, 8 और 18 का गुणनखंड कितना होगा भाई, 2 होगा क्या, होगा, होगा सर, 2 भी काट रहा है। ठीक है, 4 होगा, नहीं होगा सर, 4 8 को काटेगा, 18 को नहीं काटेगा ना, नहीं होगा सही। 3 18 को काटेगा, 8 को नहीं काटेगा, 18 को नहीं काटेगा। ठीक है, 9 काटेगा सर, काटेगा काटेगा, नहीं काटेगा भाई। 8 को काटेगा क्या, नहीं काटेगा, सिर्फ 18 को काटेगा। जब कोई नंबर सिंगल काटेगा तो उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। 2 काट रहा है भाई, हमने लिख लिया। तो जब तक जो नंबर, अगर मैंने इसकी पूछी उभयनिष्ठ, तो उभयनिष्ठ वो नंबर होगा जो इन दोनों को एक साथ काट देगा। ठीक है, और कोई नंबर इसके अलावा हमें नहीं मिल रहा जो इन दोनों को काट दे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 9 कर लेता, ठीक है, कितने भी हो सकते हैं इसके उभयनिष्ठ गुणनखंड, यहाँ मैं 9 कर दिया,
तो 9 क्या होगा, 9 हमारा 3 से भी कट जाएगा भाई, कट जाएगा, 3 से 9 भी कट जाएगा और 18 भी कट जाएगा, तो ये 3 क्या हो जाएगा, इसका ओवेनिस्ट गुणनखंड हो गया। अगर मैं बात करूं 18 का, तो 18 भी सही काटेगा सर, काटेगा ना, 18 को क्या काटेगा, 9 काटेगा, काटेगा, तो 9 भी क्या हो जाएगा, इसका ओवेनिस्ट गुणनखंड हो ही जाएगा। ठीक है, 1 तो आपको पता है हर किसी को काट देता है, 1 तो हर किसी को काटे, अगर कुछ भी नहीं होगा इनका, अगर मैंने कह दिया 3 और 4 का ओवेनिस्ट गुणनखंड होगा, तो इसको कोई नंबर काट रहा है क्या, नहीं काट रहा है, पर इसका क्या होगा, तो 1 होगा, क्या होगा, 1 होगा, 1 इसका भी होगा। ठीक है, तो ये इसके ओवेनिस्ट गुणनखंड हो गए, आप निकालना सीख गए। अगर आप सीख गए तो कमेंट में आप बताओगे कि 4 और 16, 4 और 16 के कितने ओवेनिस्ट गुणनखंड है। ठीक है, 4 और 16 के कितने ओवेनिस्ट गुणनखंड है, तो आपको अगर समझ में आया बहुत बढ़िया तरीके से, तो आप कमेंट में एक बार यस सर बोलिए। ठीक है, ठीक है, कल इस पे हम प्रैक्टिस करेंगे, आज सर मैंने समझाया आपको, बस कल इस पे मैं क्वेश्चन कुछ प्रैक्टिस कराऊंगा आपको। ठीक है।